नून लीग की सीनियर रहनुमा किरण डार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि किस हलके से इलेक्शन लड़ रही हैं, पहले कौन सा हलका था और अब इनको कौन सा हलका मिला है। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का करम, आप सुनाएँ किस ठीक है? हलके से नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ रही हैं इस बार? मैं कौमी असम्बली के उस पे प्लेटफ़ॉर्म पर और मखसूस नशीस्तों पर। आपने हल्के की बात की, हल्का नहीं होता आपको पता है मखसूस मखसूस नशीस्तों का, नशिस्तों। तो पंजाब से इंशाअल्लाह ताला। नून लीग में क्या क्राइटेरिया रखा गया है टिकटें देने का और मखसूस नशिस्तों पर जो इलेक्शन खवातीन लड़ेंगी उसका क्या क्राइटेरिया होगा? देखिए पहले भी ऐसा हुआ और अभी भी जो पुराने वर्कर हैं, जो मुश्किल वक़्त में, जो मुस्लिम लीग नून के साथ और आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, आपके कैमरे की आँख ने ये बता चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर कितना मुश्किल वक़्त आया। जितने भी आपने भी देखा, हमने भी देखा झूठे मुकदमात जिस पे आज उन झूठे मुकदमात को ख़त्म किया जा रहा है। उस अदवार में, उन दौरों में, अदवार कहूँगी, दौर तो नहीं कहूँगी, अदवारों में जो पार्टी के साथ मुख़लिस वर्कर खड़े रहे, टिकटें भी डेफ़िनेटली उन्हीं का हक़ है। पहले भी उन्हीं को मिली थी और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी उन्हीं को अच्छा मिलेगी। मैम, बताइएगा कि इलेक्शन की तारीख देर से दी गई है, क्या ये वक्त ठीक था या पहले तारीख अगर आ जाती तो इलेक्शन जल्दी हो जाते और मुल्की हालात मज़ीद बेहतर हो सकते थे? जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं मेरे ख़्याल से आपको इलेक्शन कमीशन से करना चाहिए। ये उन्हीं का सवाल का जवाब बनता है। एज़ अ उन्होंने सियासतदान तो आप कैसे देखती हैं? नहीं, मैं तो मेरा काम है सियासत करना, ठीक है? और इलेक्शन कमीशन जब मुझे डेट दे कि ये इलेक्शन की डेट है, तो मैंने अपने वर्करों को मोटिवेट करना है और मैंने इलेक्शन डे वाले दिन खुद भी वोट डालना है और उनको भी कहना है कि वो वोट डालें। तो इलेक्शन की डेट देना और लेट सवेर को देना, मेरे ख़्याल से ये आप इलेक्शन कमीशन, अब अगर इलेक्शन कमीशन तैयारी में नहीं था, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जब अप्रैल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2022 को अप्रैल में जब असेंबलीज़ को डिसॉल्व किया गया एक एक अजीब-गरीब तरीके के साथ, और फिर आपने देखा रीस्टोर किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है, और इलेक्शन कमीशन से पूछा गया तो उन्होंने 6-7 महीने का टाइम माँगा था। तो मेरे ख़्याल से वो काम कर रहे थे, क्योंकि हम नई हल्काबंदियाँ भी इश्यू आ रहा था, काफ़ी चीज़ें बीच में आ रही थी। तो चलें, देर आए दुरुस्त आए, हमारे पास डेट तो आ गई। पहले हम डेट ढूँढ रहे थे कौन सी डेट होगी, चलें 8 फरवरी डेट आपके मेरे सामने आ अच्छा गई। मैम, आखिर में बता दीजिएगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब अगर इक़्तिदार में आते हैं तो क्या नई ऐसी चीज़ होगी, क्या ऐसे बयानिया होगा जो अवाम के लिए बेहतर होगा और कौन-सी ऐसी चीज़ें होंगी जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन कर सकेगी? मेरे ख़्याल से किसी शख़्स से आपने मिलना हो और किसी शख़्स के बारे में राय कायम करनी हो तो उसकी बैकग्राउंड को ज़रूर देखना चाहिए। आप मुझे इस इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस के बाहर मेन रोड पे खड़े होके देखेंगे तो आपको मेट्रो बस भी नज़र आएगी, आपको ऑरेंज ट्रेन नज़र भी आएगी। आप और मैं इस पे सफ़र कर रहे हैं। आपको, मुझे, मेरी और आपकी बहनों को, हमारी माँओं को, हमारे बुज़ुर्गों को ये सहूलत है। तो जिस शख़्स ने अपने एतबार, इवन कि उनके एतबार पूरे नहीं हुए, उन उन उस वक़्त में भी उसने अपने काम किए और उसको डिलीवर किया। मुझे याद है, आज भी मुझे याद है, जब ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बस बन रही थी तो टर्की के साथ हमारा ये मंसूबा था। और मुझे याद है मैं उस वक़्त एमपीए थी, तो टर्की की जो टीम आई थी यहाँ पर इसकी फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए, तो 11 महीने 1 साल लगा था उनको इस फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट बनाने में। और मियाँ मोहम्मद शहबाज़ साहब ने उस फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर जो काम किया था वो 11 महीने में। तो मुझे याद है 21 महीने के अंदर जो ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस, सॉरी दोनों चीज़ें आ गई हैं तो वो समझ नहीं आती कि वो अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइएगा कि कौन-सी पार्टी आपको अपने कांटेदार मुकाबला लगता है कि जिनके साथ आपका मुकाबला होगा और आप एक अच्छा मुकाबला कर देखिए, सकेंगे? ये मैं तो हूँ मुस्लिम लीग नून से, ठीक है? बिल्कुल। तो आप मेरे से बात करेंगे तो मेरे तो काम आपको नज़र आएँगे। मैं बात शायद अभी तो मैं बहुत बोल रही हूँ आपके सामने, आपके कैमरे के सामने, लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून के काम नज़र आते हैं। तो फिर जब जिसके काम नज़र आएँगे तो फिर वोट भी उसी का हक़ है, जिसने डिलीवर किया है। गाली देना, मुझे लगता है कि हमारी जो तरबियत है ना, आपकी मेरी तरबियत हमारे पेरेंट्स से है, तो आपकी मेरी तरबियत हमारे कायदीन से भी है। तो वो अच्छा बहुत मैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से दोबारा टाइम मज़ीद माँगा गया है कि अगर और दिन दिए जाएँ। उस हवाले से क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन के कागज़ात नामज़दगी जो जमा करवाने का कि मज़ीद टाइम हमें दिया जाए, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप यकीन करें, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने फ़ॉर्म लिया और आज भी मैं सुबह 8-9 बजे की आई हुई, 10 बजे की यहाँ पर आई हुई हूँ और अभी कागज़ मेरे सबमिट हुए हैं। तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें थीं
जो उन्होंने मांगी थी, एफबीआर की भी कुछ चीज़ें थी, तो वो पेंडिंग रह जाती हैं। और फिर जिन लोगों का एग्रीकल्चर का, जिनका बिजनेस अपना डिफरेंट बिजनेस है, जो जिस तरह कुछ एमपी एमएनएज हैं, उनके अपने डेफिनेटली बिजनेस तो हैं ही, उनके कुछ पेपर वर्क हैं जो इन 3 दिनों में नहीं हो सकते थे कलेक्ट। तो मेरे ख्याल से एक आप इलेक्शन फ्रेम में जा रहे हैं और सैटरडे संडे को उन्होंने ऑन कर दिया और उसमें उन्होंने उसको ऐड ऑन किया, तो मेरे ख्याल से एक फैसिलिटेट किया गया लोगों को। उन्हें इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये आपको इस वक्त क्यों नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आज लास्ट डेट होता कल का अगर मैं दिन को करूं तो बहुत लंबी क्यूज़ होती हैं, कुछ लोग पेपर्स उसमें करवाने से रह भी जाते हैं। मैं 3 दफ़ा अंदर गई हूँ और उसके ऊपर भी उन्होंने छोटे छोटे से एतराज़ कर दिए और फिर अब मैं पेपर्स सबमिट करा के आ गई हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और